और अब खबर पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी अब मंत्री बदलने वाली हैं। दीदी को अब ईमानदार मंत्रियों की तलाश है, जिसके संकेत ममता बनर्जी ने दिए हैं। मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। ममता अपने मंत्रिमंडल विस्तार की शुरुआत बुधवार को करेंगी। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई दिग्गज सदस्य अपने मंत्री पद खो सकते हैं, वहीं कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार में नंबर 2 रहे पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कसा, उसके बाद ममता सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। पार्थ को मंत्री पद से हटाया गया, पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई। उससे पार्थ के साथ साथ ममता सरकार भी सवालों के घेरे में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला ममता बनर्जी सरकार के लिए मुसीबत बन चुका है। ये करप्शन के शिकार युवा हैं, जिनका भविष्य चंद पैसों के लिए नीलाम कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में ऐसा घोटाला हुआ कि जो योग्य कैंडिडेट हैं वो धरना दे रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, और जो अयोग्य हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं था, वो पश्चिम बंगाल के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद जिन स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं दी गई, वो पिछले 505 दिनों से मेयो रोड पर, कोलकाता के मेयो रोड पर गांधी मूर्ति के पास यहाँ पर पिछले 505 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी सभी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर लगभग पिछले 500 दिनों से ऊपर इनको हो चुके हैं। और यहाँ पर डेली ये लोग धरने पर बैठते हैं, सुबह आते हैं, शाम को यहाँ से निकलते हैं। 505 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इनका हक मारा गया। 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी ने 13,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया और फिर नियुक्ति हुई तो उसमें गड़बड़ झाला हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तनया विश्वास। तनया, क्या आपका मेरिट लिस्ट में नाम है? पूरी अपनी कहानी बताइए, क्या पूरा हुआ था? हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम जो धरने पे बैठे हुए हैं, हम 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन के शिक्षक नियोग की एक परीक्षा हुई थी। वहाँ पे हम सब लोग 9 to 12 जितने भी कैंडिडेट्स है, यानी कि 10th के एग्जाम और 12th के एग्जाम के बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर और सभी मेरिट लिस्टेड है। लेकिन हमारे साथ आज स्कूल पर जो नौकरी करने हैं वो सब इलीगल तरीकों से स्कूल पे उनको रिक्रूट किया गया है। जैसे कि फेल किए गए कैंडिडेट, जैसे कि जिस समय उनको फॉर्म फिलअप करना था वो डेट पार होने के बाद भी ऐसे सारे बहुत कैंडिडेट्स है जो फॉर्म फिलअप के डेट के बाद भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किए। आप समझ ही सकते हो कि क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रष्टाचार हुआ था। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो कि पैसे देके भी आज स्कूल पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हम मेरिट लिस्ट होने के बावजूद आज यहाँ पर बैठे हुए 505 दिनों से। हमारी जो पहली दफा की जो आंदोलन शुरू हुई थी वो थी 2019 साल में प्रेस क्लब के सामने, वो थी हमारी पहली दफा की। वहाँ पर स्वयं चीफ मिनिस्टर आए थे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, और वो हमें ये भी आश्वासन दी थी ममता बनर्जी ने कि हम लोगों को जितनी सारे हम मेरिट लिस्टेड है, हम सब लोगों को 1 टाइम लॉ चेंज करके हम लोग सब लोगों को रिक्रूट कर देंगे। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बावजूद आज हम यहीं पर बैठे हुए हैं। हमारे जो सेकेंड दफा की जो धरना थी वो थी सेंट्रल पार्क के सामने 187 डेज। इस धरने में शामिल हर शख्स की कहानी ऐसी ही है। सबका हक मारा गया है, लेकिन सरकार को ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मोहित्री दास। मोहित्री, आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया था? हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम लोग तो पास करे हुए हैं, पर जो लोग पास नहीं कर रहे हैं तो उसको अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। बहुत सारी दुर्नीति हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें ये नौकरी दे और हम स्कूल जाएं। मोहित्रा हो या फिर सुदीप, सब भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। काबिल हैं, मेहनत से पढ़ाई की, मेरिट लिस्ट में नाम आया, लेकिन पैसे ने सारा खेल खराब कर दिया। कैसे, खुद सुदीप से सुनिए।
कैसे इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था? जी। क्या नाम है आपका? सुदीप। सुदीप, क्या हुआ फिर जब आप मेरिट लिस्ट में नाम आया? मेरिट लिस्ट में नाम आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग का बाद में देखा हम लोगों ने कि जो ऐसे लोग हैं जिनको काम मिला है लेकिन उन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनको मिल गया है। कभी कभी क्या है, मेरिट लिस्ट में नाम किसी का ऊपर है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, जैसे कि सोचिए 10 नंबर पे नाम है, लेकिन जिसका 20 नंबर पे नाम है उसका हो गया, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14 इन लोगों का नहीं हुआ। रैंक जंप करके जो जिसका नाम 20 नंबर पे है उसका हो गया। तो ये जो इस तरह से हो रहा है ये तो गलत है ना। उसका कैसे, उसका तो नीचे नाम है, मेरे नीचे उसका नाम है, लेकिन उसका हो गया, मेरा नाम ऊपर है वेटिंग लिस्ट में, मेरा नहीं हुआ। ऐसी चीजें हुई है। कुछ लोग हैं जिनका नाम ही नहीं है, उनको नौकरी मिल गया। तो ये सब करप्शन हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं कितना कैश मिला है, तो ये कैसे मिला, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि ये मतलब वैसे ही पैसे देके मिले होंगे ना, और कैसे क्योंकि मेरा नाम अगर पहले है तो मुझे पहले कॉल करना चाहिए, लेकिन उनको पहले कॉल कर दिया। तो इस तरह से सब मतलब जो गलत चीजें हुआ है, तो इसकी वजह ये तो गलत है ना। हमारा जो नौकरी हम करने वाले थे वो कोई और कर रहा है, तो वो जो हमारी जो नौकरी है वो हमको मिले, मतलब यही मांग लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कैसे बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया, इसको दो सुदीप ने सुनाया। कैसे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इसका जीता जागता सबूत हैं धरने पर बैठे ये लोग। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में याचिकाकर्ता की भी दलील सुन लीजिए। 42,000 अपॉइंटमेंट जो हुआ स्टेट में, उसका कोई मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं हुआ था। एसएमएस में जॉब मिला। मान लीजिए आपको नौकरी लगा तो आपके पास एक एसएमएस चला गया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। ये हुआ इसीलिए जस्ट टू कवर द करप्शन, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है 42,800 का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसमें 60% अबव है करप्शन का। पैसा लेके नौकरी दिया गया। हमारे पास एमएलएस का रिकमेंडेशन लेटर है, उसमें देखा गया एमएलए, तृणमूल का एमएलए, मिनिस्टर्स ने लेटर लेके भेजा कि ये मेरा कैंडिडेट है, उसका नंबर ये है, इस एरिया का है, तृणमूल लीडर्स का है। तो एमएलए एमपी ने मिलके ये नौकरी दिया है, मेरिट के हिसाब से नहीं हुआ। आप यहाँ से अगर थोड़ी देर आगे जाएंगे, यहाँ पे मेयो रोड का नाम जगह है, आप जाके देखेंगे स्टूडेंट लोग धरने पे बैठे हैं। 500 दिन के ऊपर हो गया। दे आर द एलिजिबल कैंडिडेट। उनको नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका नौकरी बेच दिया गया। और बेचने का रिजल्ट तो आप देख रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा है, नौकरी बेचने का पैसा है ये सब। प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात में कितनी सच्चाई है, इसको भी जरा समझ लीजिए। कैसे बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला उजागर हुआ। पश्चिम बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के लिए स्कूल सेवा आयोग ने 2016 में परीक्षा आयोजित की। परिणाम आया 27 नवंबर 2017 को। परिणाम लिस्ट में एक परीक्षार्थी बबीता सरकार का भी नाम टॉप 20 में था और उन्हें 77 नंबर मिले थे, लेकिन बाद में आयोग ने सूची रद्द कर दी। इसके बाद जब दूसरी सूची आई तो उसमें बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया, लेकिन उनसे 16 नंबर कम यानी 61 नंबर पाने वाली तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की बेटी का नाम सबसे ऊपर आ गया। घोटाले की परत यहीं से खुलनी शुरू हुई। बबीता ने दूसरी सूची को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने इस पूरे मामले में तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी से लंबी पूछताछ की। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उससे 41 महीने का वेतन वसूलने का आदेश दे दिया। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट ने अंकिता अधिकारी की जगह बबीता सरकार को नौकरी देने का भी आदेश दिया। एमपीज एमएलए जो रिकमेंडेशन भेजते थे तो क्या शिक्षा मंत्री उन लोगों का अपॉइंटमेंट करते थे? एकदम करते थे, क्योंकि हाईकोर्ट में मान लीजिए अभी थोड़ा इशू सामने आ रहा है। 270 जन का नौकरी गया। तृणमूल का एक मिनिस्टर परेश अधिकारी, उनका बेटी वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं की थी, वो उसको नौकरी मिल गया था, उसको नौकरी से निकाला गया हाईकोर्ट के ऑर्डर से। तो एविडेंट है, ये सब एविडेंट है। और एक कंप्लेन भी फाइल हुआ। एक कंप्लेन फाइल होने के बाद अगर आप देख लेते उस कंप्लेन में स्टेट पुलिस के पास कंप्लेन है। तृणमूल का एक विधायक है तापस शाह नाम करके, वो तेहट एरिया का विधायक है, वहाँ पर स्पेसिफिक कंप्लेन है। तापस शाह मार्केट से 16.5 करोड़ उठाया नौकरी देने के लिए। और इस बात में एक टिप्पणी की थी महुआ मोइत्रो ने भी। महुआ मोइत्रो ने बोला था कालीगंज, पलाशीपाड़ा, टालीगंज, तेहट्टो इस एरिया में
पैसा उठाया जा रहा है प्राइमरी में जॉब देने के लिए। सो इश्यूज एविडेंट है, अभी पैसा भी सामने आ रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने जांच की और अब इस पूरे घोटाले की कटमनी की जांच ईडी कर रही है, जिससे सारा सच सामने आ रहा है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी की गिरफ्त में। अर्पिता के कैश लूट से अब तक 50.36 करोड़ कैश और 5.07 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है, तो वहीं अर्पिता के अकाउंट से 8 करोड़ रुपए सीज किए हैं। लेकिन घोटाले की जांच कर रही ईडी का अंदाजा है कि यह घोटाला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है, तो वहीं याचिकाकर्ता तरुण ज्योति तिवारी घोटाले को 5000 करोड़ से भी ज्यादा का बता रहे हैं। जितना भी कैश रिकवर हुआ, जितना गोल्ड रिकवर इज नथिंग। टोटल स्कैम अगर देख ले आप, प्राइमरी में 42,000 है, अपर प्राइमरी है 9-10 है, 11-12 है, रफली 1 लाख पोस्ट में एडमिशन हुआ था, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो 50 CR इज नथिंग, 50 CR इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर स्कैम देख लें आप, इट विल बी नॉट लेस देन 5,000 CR। आप 50 CR कैश देख रहे हो, कुछ गोल्ड देख रहे हो, प्रॉपर्टी भी देखो, वो भी 100 CR के कम में नहीं होगा। तो 150 CR इज नथिंग, इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। द होल स्कैम विल बी मोर देन 5,000 CR। अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दोनों से ईडी रिकवर हुए पैसों के बारे में पूछताछ कर रही है। तो इधर अर्पिता और पार्थ को लेकर टीएमसी की पूर्व नेता और पश्चिम बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी रही बैसाखी बनर्जी ने भी कुछ खुलासा किया है। अर्पिता का ख्वाहिश ये था कि एक फिल्म सिटी बनाए, एक सी ग्रेड एक्ट्रेस जो फिल्म दुनिया में अभी तक ठीक से कदम नहीं रखा, वो फिल्म सिटी बनाने के ख्वाहिश देखना शुरू किया। ये बोलना बहुत आसान है कि मुझे पता नहीं, मगर मेरे घर में कोई 1 रुपया भी छोड़ के जाएगा तो ये इसका तो मुझे ही एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैं ये कह नहीं सकती वो तो नाबालिग नहीं है, वो एक प्रोफेशन से आ रही है, तो उनको पता नहीं कि उनके घर में किसका पैसा रह रहा है, क्यों इतना पैसा रह रहा है, कितना गैर कानूनी है इतना पैसा रखना जो अनअकाउंटेड पैसा है। तो आजकल अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों से ईडी का जो रुख है, सीबीआई का जो रुख है, ये तो पहले का ज़माना और नहीं रहा कि बहुत एकदम सुस्ती से सब काम करते हैं। ये लोग तो बहुत ज़ोर शोर से काम करते हैं। तो वो देखते हुए भी इतना वो लोग कैसे गैर जिम्मेदार हुए, उसके ऊपर मुझे लगता है कि ये सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं है, उनके अंदर एक जो खौफ था ना वो नहीं रहा, वो डर किसी से नहीं डरते थे। शायद उसके अंदर ये लगा कि मेरे साथ पार्थ चटर्जी है, वो 2 नंबर है पूरा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, मुझको कौन छू सकता है। यही लापरवाही मुझे लगता है कि आज का दिन उसको दिखाई है। अर्पिता ही नहीं बल्कि मोनालिसा को लेकर भी बैसाखी बनर्जी ने खुलासा किया है। मोनालिसा भी ईडी की रडार पर है। जैसे वक्त बीता वैसे वैसे खबर आते रहे कि यहाँ पे इस लड़की के साथ, वहाँ पे उस लड़की के साथ, और एक जगह जाके वो बहुत एकदम ओपनली लड़कियों के साथ उनका रिश्ता रखना शुरू किया, पेट्रोनाइज किया। मोनालिसा के जैसे मोनालिसा जो कर रहा था गैर कानूनी काम, तो ये पार्थ चटर्जी को पूरा का पूरा मालूम था और कहीं पर उनका पूरा का पूरा इंडल्जेंस भी था, इसीलिए वो इतना आगे बढ़ सके। तो ईडी पूछे ना पूछे मोनालिसा को, मोनालिसा का हर एक भ्रष्टाचार का सबूत वहाँ पे है। कोई एकेडमिक ऑडिट अगर होगा ना वेस्ट बंगाल में किसी दिन, तो कितने लड़कियों को काम से हाथ धोना पड़ेगा, यही है। मगर हम लोगों के लिए सबसे दुख की बात ये होता है कि जब तक जस्टिस अभिजीत गांगुली के जैसे कोई नहीं राय देते हैं, जब तक बहुत सख्ती से कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पकड़ नहीं लेते, शिकंजे में नहीं लेते, तब तक सच्चाई सामने नहीं आते। बैसाखी बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को लेकर कुछ और खुलासे किए हैं। एक तरीके से देखेंगे कि पार्थ चटर्जी का पसीना पोंछने के लिए वो अगर मजबूर करते तो एक लड़की का ये हक था कि ना बोले, क्योंकि मैं अगर कोई स्टूडेंट लीडर हूँ, मैं अगर कोई टीचर लीडर हूँ, मेरे लिए काम करना है शिक्षा के क्षेत्र का काम को आगे लेके जाना। मुझे कोई मिनिस्टर का पसीना पोंछना नहीं पड़ा पूरा जिंदगी में,
तो ये लोग जो करती थी, ये लड़कियां, मैं भी कई वक्त देखा कि दादा दादा कह के ये लोग ऐसे करते, तो इन लोगों का कुछ ना कुछ एजेंडा रहता था। और जो लोग बहुत काबिल होता है ना, वो जाके ना तो किसी का पैर में गिरेगा, ना किसी का पसीना पोंछेगा, वो खुद के बलबूते पे एक ना एक दिन आइडेंटिटी बना लेते हैं। शायद रास्ता थोड़ा कठिन हो, शायद वक्त ज़्यादा लगे, मगर खुद का कुछ ना कुछ पहचान बनता है। मगर ये लोग बहुत चट जल्दी एकदम इंस्टेंट मैगी की तरह इंस्टेंट फेम पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के चक्कर में मुझे लगता है कि इतने सारे गलतियां कर लेती है। जब ये सब खेल हो रहा था उस वक्त पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे और बैसाखी बनर्जी पश्चिम बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी थी। लिहाजा उनसे बेहतर भला कौन इस पूरे खेल को समझ सकता है। ना मुझे खबर लगा, किसी वीसी के वाइफ हमको फ़ोन करके बोला कि मेरे घर बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं ये पार्थ चैटर्जी के गर्लफ्रेंड। तो ये पार्थ चैटर्जी के गर्लफ्रेंड, ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा कि क्योंकि तब मेरे लिए पार्थ चैटर्जी एकदम भगवान के दर्जा में देती थी। तो मैंने कहा कि मोनालिसा है कौन। फिर मैंने देखा कि इतना ऑर्डिनरी रिजल्ट, एकदम बिलो एवरेज रिजल्ट लेके अचानक एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वो यूनिवर्सिटी में घुस गए। और तब मुझे पता लगा कि बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर, उनका दरवाज़ा वो खटखटा रही थी यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए, मगर लास्ट में दरवाज़ा जो खुला वो था पार्थ चैटर्जी का। मगर पार्थ चैटर्जी ही लास्ट इंसान जिसके करीब वो थे, वो नहीं, बहुत से और लीडर्स के साथ भी उनको देखा जाता था। अगर आप देखेंगे कि लास्ट लोकसभा का जो इलेक्शन कैंपेन है, वहाँ पे भी आसनसोल में वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं, एकदम सामने के सारी में वो बैठे हुए। तो वो आखिर थी कौन? उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी उसको इतना अहमियत मिला। इसका मतलब है पॉलिटिकल पेट्रोनाइजेशन उनके साथ था, और उनके साथ था इसीलिए वो मनमानी करती गई। एक यूनिवर्सिटी का स्यूडो वीसी बन के वो बैठी हुए रहे। और मुझे लगता है कि मोनालिसा के बारे में बहुत जगह कंप्लेंट्स जमा हुआ है। अगर सच में अभी का शिक्षा मंत्री थोड़ा देखेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं मोनालिसा को, तो अगर ठीक से जांच पड़ताल होगा तो सब सच्चाई सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।